वह भगवान जब जब बाड़े असुर अभिमानी, तब तब प्रभु हरिलिंग अवतारा। तब पृथ्वी पर भगवान का अवतार लेते हैं, दुष्ट को, दुरात्मा को और आचरण को, अधर्म का नाश करते और धर्म की स्थापना करते। नहीं, और वह ब्रह्म चक्रवर्ती महाराज दशरथ अयोध्यापति के घर में स्वयं बालक राम के रूप में प्रकट हुए हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। यानी कि वह संसार के और जननी माता कौशल्या के कल्याण के लिए उन्होंने शरीर धारण किया। आज भगवान क्या हो गए? तरुण हो गए, शिक्षा प्राप्त कर लिया, भगवान का विवाह भी हो गया, राजाभिषेक होने को है। इंद्र को भय हो गया, फिर हुआ इंद्र को कि अगर राम राजा बन जाएंगे तो देवताओं के लिए कार्य कौन करेगा? असुरों का नाश। तब उन्होंने सरस्वती को मंत्रा के जीव प्रेरित करके भेज दिया। मंत्रा ने कहा कि तुम्हें बस दो चीज प्रिय है, एक सेज, एक पति, यानी सूतो, बस इसी में तुम्हारी संसार है। तुम जानती हो कल राज्याभिषेक महाराज दशरथ जी करने वाले तुम्हारे पति महोदय। कहा कि तो बड़ी खुशी की बात है। कहा खुशी की बात है? अरे भरत नहीं है तेरा। कहा कि तो क्या हुआ? महाराज का निर्णय, महाराज स्वयं सामर्थ्यशाली है, वो मेरे पति है, मैं वो संसार परिवार के हित में ही काम करते होंगे। कहा कि नहीं नहीं, राम का राज्याभिषेक होता है। कहा कि तो अच्छा बात है, मैं तो राम को सबसे अधिक मानती हूं। कहा कि तुम कैसी हो? कहा कि अरे एक मां हूं, भरत मेरा पुत्र है, लेकिन राम मुझे मानता है और राम तो मेरे पास रहता है, मेरे बिना वो खाना तक नहीं खाता है, मुझे बहुत मानता है, मैं भी राम को मानती हूं। अच्छा है, फिर राम बड़ा है, राज्याभिषेक युवराज का होना चाहिए। मंत्रा ने कहा यह बात है तो एक बात और सुन लो कि कौशल्या जी राम की माता है। कहा कहा दीदी है, अच्छी बात है। तब वो कहा राजमहिषी बन जाएगी, राजमाता, अब तुम रानी बनोगी। जब राजमाता का आदेश है उसे तुम्हें करना होगा। कहा गए? क्योंकि वो स्वाभिमानी थी, कई सुंदर भी थी, गुणवान भी थी, साहसी भी थी, निडर भी थी, वह हर गुण से संपन्न थी। लेकिन जब आया कि मुझ पर एक रानी मुझ पर अपना आदेश करेगी तो उसका थोड़ा सा बुद्धि तिल मिला गई। कहा कि ये कैसी बात करती हो, क्या मेरा घर फोड़ना चाहती हो? कहा कि नहीं, मैं घर फोड़नी नहीं हूं, अरे मैं तो तुम्हारे विवाह के साथ तेरे साथ आ गया। कौन नृप हो हमें कहानी, चीर छोड़ हो बना रानी, मुझे क्या है, अब तो मैं चौथेपन में प्रवेश कर गई हूं, बालकाल से युवा अवस्था तक तेरी सेवा में मैंने अपने को बनाया रखा। एक बात सुन लो
कि महारानी कौशल्या का आदेश का पालन होगा। और मैं तो बस इतनी जानती थी कि काट की सौत भी नहीं भाती है। इतना बात जब कैकेयी के भेजे में प्रवेश किया, क्योंकि वह बारी मंत्रा की नहीं थी, वह तो शेष सरस्वती का बारी थी। वो तो देवताओं से प्रेरित करके करवाने की बारी थी। और उस ब्रह्म, जहां ब्रह्म यानी माया जिसकी गुलाम है, माया जिसके इशारे पर चलती है, वो मायापति जिसकी शेष शारदा वंदन करने को सदैव तत्पर रहते हैं। अखिल ब्रह्मांड नायका भय जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणतपाल भगवंता, सब उसको नमन करते हैं। आज वह है, उनका राज्याभिषेक पिता करने वाले हैं, सारी व्यवस्थाएं हो गई है, लेकिन मंत्रा वहां भी चलती है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और महावीर जी भी कोई भूत आए तो इसे तो विधि का विधान ही कहा जाएगा ना। ब्रह्म जहां उपस्थित है पूरी कला के साथ, सिर्फ छुपाए हुए नर के रूप में, वहां मंत्रा नहीं, सरस्वती इंद्र के प्रेरणा से जो जीवा पर बैठ के बोल रही है, तिल मिला गई, बोला मैं क्या करूं, मैं मर जाऊंगी, लेकिन सवत की सेवकाई नहीं करूंगी। कहा कि तब हे रानी, तुम तो कईक बार मुझसे बोली कि थाती है 2 वरदान, महाराज के पास समय सुअवसर है, मांग ले। मैं क्या मांगूंगी? कहा कि देखो, पहले तुम 14 वर्ष भरत को राजा बनाने का, दूसरा में मांगा 14 वर्ष राम को बन जाने का। कैसे मांगूंगी? मंत्रा ने सारी व्यवस्था बता दी, अवस्था कैसी बनाना है, किस व्यवस्था में तुम्हें राजा के सामने प्रकट होना है, और राजा आते और इस प्रकार से वहां चलती है। हे भक्त, सब कुछ सामर्थ्य था यहां पर, और तुम कहते हो कि आपके उपस्थिति में पिता का शरीर कैसे त्याग दिए? भैया लखन भाभी सीता के साथ वन भी चले गए, अब मैं आया नहीं। अरे ब्रह्म थे, मैं गुरु हूं, मैं जानता हूं कि मैं उन्हें शिक्षा देता हूं। भरत, मैं भी एक बार सोचा था, पिता ब्रह्मा से बोला कि ये पुरोहिताई धर्म बड़ी ही नीच है, मैं नहीं करूंगा। उन्होंने कहा करो करो, इसी पुरोहिताई में तुम्हारी नारायण से साक्षात्कार होगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, फिर भी भगवान से उनकी बात नहीं होती है, साक्षात्कार नहीं होती है, दर्शन नहीं होता, शरीर त्याग देते हैं। वशिष्ठ जी, तो मैं जानता हूं, अरे उनकी उपस्थिति में ज्ञानी भरत, और वो चले गए हंसते खेलते। आज भरत जी पुनः मनाने जाते हैं, इंद्र वही छल करने की कोशिश करते हैं, भरत पर माया डालते हैं, उच्चाटन मंत्र का उच्चाटन करते हैं कि भरत जो है वह नहीं हो,
कितनी सुंदर सुंदर बातें होती है। भरत जी ने भैया राम को अयोध्या वापस लाने के लिए सारे बुद्धि और सारे अपने जो भी शस्त्र था सब उनको रखा। भैया मैं राजा हूं, माता ने पहले मांगा था, फिर राजा के आदेश होता कि आप बन जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो पहले कहीं आ गए, मैं तो नन्यौरा में था। भैया आप कुल में बड़े हैं और मैंने कभी कहा खेल में या साथ साथ संग रहने में कि मैं अयोध्या पति बनना चाहता हूं। मैंने तो हमेशा सदैव आपको समर्थन दिया है, फिर क्यों? भैया आप हम जब खेलते थे तो स्वयं हार कर मुझे जिता देते थे। जीतना था आपको, लेकिन स्वयं हार जाते थे इतनी चतुराई से। भैया मैंने आपके साथ रहने का संकल्प लिया, कभी आपसे ऊंचा होने के लिए भी कल्पना नहीं किया। मैं हमेशा आपको ही मानते रहा अपना आदर्श, फिर मेरी अनुपस्थिति में आप बन कैसे आ गए? भैया आप तो अल्पकाल विद्या से पाई, आप तो परम ज्ञानी हैं। गुरु से मुंह से शब्द निकलती है कि आप उसे कंठस्थ कर लेते हैं। गुरु ने जैसी रचना बनाया उससे सुंदर रचना करने का आप काम करते हैं। इतनी आपकी विलक्षण बुद्धि है। फिर क्या मैंने नहीं याद आया? भैया बताइए, आप अयोध्या चलिए। भगवान राम ने कहा कि देखो भैया भरत जी, मैं तो पिता के आदेश का पालन कर रहा हूं। सोचो कि हमारे पिता चक्रवर्ती महाराज इंद्र के समकक्ष उपस्थित हो बैठते थे, इंद्र की वीरता में सहायता करने को जाते थे, इंद्र के समान तेजवान थे। कोई भी समर जीतने के लिए पृथ्वी से इंद्रलोक इंद्रदेव बुलाते थे पिता को। शक्तिशाली थे। फिर तुम जानते हो भरत कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई।